ओम शांति। 27 जुलाई की साकार मुरली। आज हम मीठे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिव परमपिता परमात्मा, शक्ति के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सुखों के सागर, प्रेम के सागर, मीठे बाबा अपने मीठे बच्चों को साकार मुरली पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न में बाबा कहते हैं, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर में बाबा कहते, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बाबा आज बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है। हमको बेहद का सुख देने के लिए शिव बाबा श्रीमत दे रहे हैं, उनके लिए गाया जाता है। रहमदिल लिबरेटर उनकी बहुत महिमा करते हैं। किसकी? शिव बाबा की। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। तो ऊंचे थे ऊंच बाप, तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंचे थी ऊंची होगी। बाबा की मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। तो शिव बाबा कहते हैं हमेशा सुलटा कार्य करो, सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते भी हो हम आत्मा सतोप्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमोप्रधान बन गए। शिव बाबा कहते हैं बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझो, अपने पतित पावन बाप को याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है। शिव बाबा ही श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, अभी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। ये पाठ हमेशा के लिए पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? यहाँ ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में भी देखो भक्त आत्माएं कितना याद करती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा सोल है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ही कहते हैं कि सुप्रीम सोल। भले पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट बजाना है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। पुरुषार्थ ही नंबरवार करते हैं ना। जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद की प्राप्ति भी हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चों को कि मैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देने के लिए आया हूँ। कैसे भी करके बाप को याद करो, अपने विकर्म विनाश करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना ही है। तभी आत्मा पवित्र बनेगी, तभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो हम बच्चों का अभी का जो पुरुषार्थ है वो बाबा को बहुत प्यार से याद करके
हमें पावन बनना है। शिव बाबा कहते हैं बच्चों को। अब फिर भी ड्रामा अनुसार वो वापिस लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को ही मिलता है। कृष्ण और कृष्ण राशि एक ही है। कृष्ण ने ही भारत को हब कर दिया है और यही दोनों क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। शिव बाबा क्या कहते हैं बच्चों को, बच्चे सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का ही राज्य नहीं होता है, वहाँ प्रजा भी होती है। बाबा कहते हैं अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा भी चढ़ेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। माया भुला देती है, फिर कुछ न कुछ विकर्म कराती है बच्चों से। बाबा कहते हैं जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे बच्चे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी हमें बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे माँ को, पति को, स्त्री को मारने में भी देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते। कैसी है ये कलयुगी दुनिया, कैसे गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये लक्ष्य रखना है हमें कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ी है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं बालक को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। बच्चे उनको विकार का ज़रा भी पता नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चों को कि तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी मानेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों को जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित होकर बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को कि तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं ना, वही राजाई के लायक बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, इन्हीं को ही कहा जाता है सत्संग। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। बाबा बच्चों को कहते हैं भारत की ही महिमा है अपरंपार, तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। बाबा बच्चों को समझाते आज कि बच्चे बाप ही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं अच्छा बच्चे, बाबा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग कहते हैं। हम बच्चे भी बाबा को गुड मॉर्निंग और याद प्यार बाबा को देते हैं। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार सुनाते हैं। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगन्स एट होम, सबको प्यार से समझाना है। शिव बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, उस बेहद बाप के बच्चे हैं। वह हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में, नशे में हमें रहना है। शिव बाबा बच्चों को वरदान सुनाते हैं 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। शिव बाबा कहते हैं इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर
फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो बच्चे। शिव बाबा कहते हैं डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। देखो आज हम बच्चों को शिव बाबा ने, मीठे मीठे बाबा ने, प्यारे प्यारे बाबा ने कितने अलौकिक साकार मुरली के द्वारा अच्छे से अच्छे महावाक्य सुनाए। तो ऐसे प्राण प्यारे बाबा का हम दिल से शुक्रिया करेंगे। वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह वाह, शुक्रिया।